माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप देवी चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इनके विग्रह का पूजन और आराधना की जाती है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें देवी चंद्रघंटा कहते हैं। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली होती है। इनके घंटे की भयानक आवाज दैत्य दानव राक्षसों को डराती है। नवरात्रि की दुर्गा उपासना के तीसरे दिन इनकी पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थित होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उन्हें अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहती है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह ही पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से मुक्त कराती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शन और आराधना के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से भरा रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता को भी प्राप्त होता है। इनके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख को अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य वितरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में रहने वाले लोग इसका अनुभव भली भांति कर सकते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा की आराधना में लगा दें। उनकी उपासना से हम समस्त संसार के कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों में ही परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला है। तीसरी चंद्रघंटा शुभ नाम। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण करो माँ मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालिक मन भाती हो। चंद्रघंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार को जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जगाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर है स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी।